नमस्कार साथियों, आज की व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे चीन की कृषि एवं खनिज संसाधनों के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। एशिया के अन्य देशों की भांति चीन भी मुख्य कृषि उत्पादक देश है, जिसकी लगभग 63% पॉपुलेशन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। चीन वैसे तो पर्वतीय और पठारी देश है, जिसके लगभग 85% भूभाग पर पर्वत और पठार और पहाड़ियों का विस्तार है। केवल 15% भूभाग पर ही मैदानी क्षेत्र है। इसके बावजूद भी 1979 की एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसमें जो कृषि भूमि है उसको किसानों को ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाने लगा, किसानों ने समग्र इंटीग्रेटेड एफर्ट्स प्रयास किए और वर्तमान में संपूर्ण विश्व में चीन है वो एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। चीन चावल, गेहूँ, कपास, तंबाकू, फल और सब्जियां, इनके उत्पादन में संपूर्ण विश्व में पहले स्थान पर है। मक्का है, सोयाबीन है, इनके उत्पादन में चाय है, इनके उत्पादन में चीन का दूसरा स्थान है। इस प्रकार से वर्तमान में जो चाहे खाद्यान्न फसलें हो, चाहे नकदी फसलें हो, उनमें चीन है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चीन में एरिया वाइज अपन देखें तो जो चावल है वो मुख्य रूप से यांगटी सिकियांग और सिकियांग नदी है, उसका जो कैचमेंट एरिया है जहाँ पर फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, वहाँ पर चावल की खेती की जाती है और पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। हवांग हो का जो कैचमेंट एरिया है और मंचूरिया प्रांत में, यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ की खेती की जाती है। चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो पर्वतीय भूभाग है, पठारी, यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। चाय और तंबाकू, सोयाबीन, दक्षिणी जो सिकियांग नदी घाटी क्षेत्र है यहाँ पर सोयाबीन और मूंगफली की खेती की जाती है। इस प्रकार से जो वर्तमान में चीन है वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण देश है। चीन के खनिज संसाधनों की अपन चर्चा करें तो वर्तमान में चीन है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न देश है। विश्व में जो कोयला है, टिन है, एंटीमनी है, टंगस्टन है, मैग्नीज है, इन खनिजों में संपूर्ण विश्व में चीन का प्रथम स्थान है। इसके साथ साथ ही जो जिप्सम, सीमेंट, इस प्रकार की जो नॉन मेटेलिक जो खनिज है उनमें भी चीन का पहला स्थान है। चीन में जो कोयला है विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है उसके सबसे ज़्यादा भंडार है वो सैनसी और शांसी, ये जो प्रांत है वो, यहाँ पर चीन का 75% जो कोयला है वो सैनसी शांसी प्रांत में पाया जाता है। इसी प्रकार लो एस्क की यदि बात करें तो लो एस्क में चीन का लो एस्क दक्षिणी मंचूरिया और शांतुंग प्रांत में, यहाँ पर लो एस्क या आयरन इंडस्ट्री के लिए 3 जो शहर हैं मुख्य रूप से अनसान,
अनसान, शेनयांग और फ्यूशुन, ये 3 शहर हैं मुख्य रूप से लो आयस के लिए यहाँ पर फेमस है। शेनयांग को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। जो तांबा है वो मुख्य रूप से जो हुनान प्रांत है उसके अंतर्गत यहाँ पर तांबा है उसका खनन किया जाता है। चीन के हुनान, यूनान और जो हुनान है यहाँ पर टिन और टंगस्टन है उसका खनन किया जाता है और संपूर्ण विश्व में टिन और टंगस्टन के मामले में उत्पादन में चीन है वो पहले स्थान पर है। यहाँ जो एंटीमनी है उसके उत्पादन में भी चीन है वो संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान रखता है। पेट्रोलियम है वो पेट्रोलियम संसाधन है वो ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, केवल जो जेचुआन प्रांत है और शिकियांग यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार है। चीन का जो शंघाई है सबसे बड़ा महानगर और ये कंटेनर क्षमता की दृष्टि से या माल लदान की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र है। शंघाई और कैंटन ये 2 शहर है सूती वस्त्र के मुख्य केंद्र है। शंघाई और उसका जो आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर रेशम के उत्पादन में भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है और संपूर्ण विश्व में पहले नंबर पर है। शंघाई और वुहान ये 2 महत्वपूर्ण और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र। इसी के साथ में जो बीजिंग और उसके आसपास का क्षेत्र है वो एक इसका मुख्य औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया। कैंटन के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी मुख्य इंडस्ट्रियल एरिया जो इसका क्षेत्र है उसमें शामिल इसको किया जाता है। चीन है वो चाय है, कागज़ है, बारूद है, सोयाबीन है। इनका जो उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन है उसको चीन को माना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीन है वो कृषि और खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न देश है और यहाँ के जो लोगों के परिश्रम के कारण रिसोर्सेस संसाधन, खनिज संसाधन और कृषि के जो उत्पाद है वो प्राप्त होने के कारण यहाँ के लोगों ने उसकी प्रोसेसिंग करके और महत्वपूर्ण ये एशिया का उभरता हुआ वर्तमान में आर्थिक महाशक्ति बनने जा रही है। इसके अर्थव्यवस्था का आकार है वो लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है वर्तमान में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृषि और खनिज संसाधनों की दृष्टि से चीन है वो एक संपन्न देश है।